हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। गाइस, आज का लेक्चर हमारा डायमेंशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़ के हवाले से होगा। लेकिन डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज़ को निकालने से पहले हम डायमेंशन का कंसेप्ट देखेंगे कि डायमेंशन का कंसेप्ट क्या है। गाइस देखें, नेचर को स्टडी करने के लिए फिजिक्स का अपना एक अंदाज़ है, ठीक है। और उस अंदाज में से एक अंदाज़ ये है कि कुछ क्वांटिटीज़ को फिक्स करता है, जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ के नाम से जानते हैं। वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है गाइस, उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये वो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं गाइस जिनको फिज़िक्स ने फिक्स किया गया है, यानी कि ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी टर्मिनोलॉजीज़ में हम दूसरे क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिनको बाद में हम डिराइव क्वांटिटी कहेंगे गाइस, ठीक है। ये वो बेस क्वांटिटीज़ हैं: लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अच्छा, ये कौन से यूनिट्स में मेजर किए जाएंगे, वो यूनिट भी फिक्स्ड हैं, यानी कि ये SI यूनिट है। ये इन करस्पॉन्डिंग बेस क्वांटिटीज़ के लिए है, यानी कि इन क्वांटिटीज़ को हम इन यूनिट्स में क्या करेंगे गाइज, मेजर करेंगे, ठीक है। अब जो भी जितने भी बाकी क्वांटिटीज़ आएंगे गाइज, वो किसी न किसी तरीके से इन क्वांटिटीज़ के साथ रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम बेस क्वांटिटीज़ और वो डिराइव क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशन है वो जान सकें, वो कौन सा तरीका हो सकता है गाइज, तो वो है डायमेंशन गाइज, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा टेक्निक है डायमेंशन एक ऐसा टेक्निक है जो हमें रिलेशन बताता है बेस क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी के दरमियान, बेस यूनिट डिराइव यूनिट के दरमियान, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बताता है। वो टेक्निक जो हमें रिलेशन बताएं बेस क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी के दरमियान, या वो टेक्निक जो हमें बताएं रिलेशन बेस यूनिट और डिराइव यूनिट के दरमियान, या वो टेक्निक जिससे हमें किसी फिजिकल क्वांटिटी की, ख्वाह वो डिराइव क्वांटिटी हो या बेस क्वांटिटी हो, उसका नेचर हमें बताएं, इस टेक्निक को हम कहते हैं डायमेंशन गाइस, ठीक है। जिस तरह ये क्वांटिटीज़ फिक्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ फिक्स हैं, इसी तरह इनके जो यूनिट है वो भी फिक्स्ड है, वेल डिफाइंड है, ठीक है। और इसी तरह इन क्वांटिटीज़ का नेचर भी फिक्स है। तो इन क्वांटिटी का जो नेचर है, इनको हम कहते हैं डायमेंशन गाइस, ठीक है। इन क्वांटिटीज़ के लिए जो करस्पॉन्डिंग इनका नेचर है, या जिसको हम फिजिक्स में डायमेंशन कहते हैं, उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ गाइस, आप देखिएगा। यानी कि वो जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ है गाइज, उनका करस्पॉन्डिंग नेचर, यानी कि उनका नेचर क्या है, या जो ये बेस यूनिट है हमारे पास गाइज, इनका नेचर क्या है गाइज, ठीक है। तो ये जो कैपिटल L ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है, ये कहलाएंगे गाइज डायमेंशन ऑफ लेंथ, यानी कि नेचर। ये मीटर क्या शो करेगा, ये लेंथ का नेचर शो कर रहा है। और सेकंड क्या शो करेगा, सेकंड शो करेगा टाइम का नेचर। इस तरह किलोग्राम क्या शो कर रहा है, मास का नेचर। केल्विन क्या शो कर रहा है, टेम्परेचर का नेचर। और उसकी नेचर को हमने थीटा कहा है, क्या कहा है गाइस, थीटा कहा है। और इसी तरह इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कि ये डायमेंशन है बेस क्वांटिटी का, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये नेचर है बेसिक क्वांटिटीज़ का, ठीक है। इसी तरह एम्पियर जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर हम इसका नेचर I लिख सकते हैं गाइस, ठीक है, ब्रैकेट में बंद करके। इसी तरह मोल कैपिटल N और कंडेला के लिए कैपिटल J लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। ये तो था बेस क्वांटिटी के हवाले से डायमेंशन का कंसेप्ट, कि बेस क्वांटिटी के हवाले से डायमेंशन का कंसेप्ट ये है कि ये जो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ है, या जो बेस लेंथ है, बेस यूनिट है, इनका करस्पॉन्डिंग नेचर क्या होगा, ठीक है। तो उन नेचर को अगर हम इस फॉर्म में लिखे, ब्रैकेट में बंद करके स्पेशल सिंबल हम यूज़ करें, ठीक है, तो इस ब्रैकेट में बन स्पेशल सिंबल को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशन। अब डिराइव क्वांटिटी के लिए डायमेंशन का कंसेप्ट क्या होगा गाइज, उसको पढ़ लेते हैं। तो डायमेंशन ऑफ डिराइव क्वांटिटी के हवाले से सबसे पहले हम डिराइव क्वांटिटी की बात करेंगे गाइज, यानी कि वो क्वांटिटी जो डिराइव हो बेस क्वांटिटी के मिलने से इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। जब बेसिक क्वांटिटीज़, ये जो हमने 7 अभी पढ़ लिए, ये आपस में मिल जाए या ख़ुद के साथ मिल जाए, लेकिन किस तरह मैथमेटिकली अलजेब्रिक ऑपरेशन डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से मिल जाए और हमें एक नई क्वांटिटी मिले, तो उस नई क्वांटिटी को हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। जिस तरह की गाइज एरिया आप जानते हैं, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई वेड्थ, ये होता है गाइज, ठीक है। अच्छा, ये जो लेंथ है आप इसको देखेंगे तो ये एक बेस क्वांटिटी है गाइस, ठीक है। और इसी तरह ये जो वेड्थ है, इसका नेचर भी क्या होता है, लेंथ का ही होता है, यानी कि लेंथ ही होता है, ठीक है। तो अब देखें, लेंथ और लेंथ ये मिल गए गाइस, क्या हो गया, लेंथ और लेंथ मिल गए। किस तरह मिल गए, अलजेब्रिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के जरिए मिल गए, और हमें एक नई क्वांटिटी मिल गई जिसको हम एरिया कहते हैं। इस नई क्वांटिटी एरिया को हम फिजिक्स में डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, वो क्वांटिटी जो हमें मिल जाए बेस क्वांटिटी के मिलने से इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो इस नई क्वांटिटी को हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। और इसी तरह
ये जो एरिया है इसका यूनिट क्या होगा मैं नहीं जानता, तो जिन क्वांटिटी से ये बना हुआ है लेंथ, उसके लिए तो हमने यूनिट फिक्स किया है, वो क्या है गाइज, मीटर। यानी कि मीटर को अगर हम एम से शो करें, और इसको एम से ही शो किया जाता है, एम इसकी जगह मल्टीप्लाई बाई एम इसकी जगह, तो हमें मिल जाता है एम स्क्वायर। अब ये वो यूनिट है जो बेस यूनिट में नहीं था, मतलब बेस यूनिट में तो सिर्फ मीटर था, और यहाँ पर ये क्या है, मीटर स्क्वायर है। अच्छा, ये कहाँ से आया, ये बेस यूनिट दो आपस में मल्टीप्लाई हो गए और हमें ये यूनिट मिला। तो ये यूनिट कौन सा होगा गाइज, ये यूनिट होगा डिराइव्ड यूनिट। कौन सा, डिराइव्ड यूनिट। अच्छा, इसको डिराइव्ड यूनिट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये डिराइव हो गया है। कहाँ से डिराइव्ड हो गया है गाइज, ये जो दो बेस यूनिट थे, ये वो दो यूनिट है जिनको हमने बेस यूनिट में इंक्लूड किया है। ये आपस में अलजेब्रिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन से मिल गए और हमें एक नया यूनिट मिला। इस नए यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट कहेंगे। अब गाइज देखना ये है कि ये यूनिट किस तरह बेस यूनिट के साथ रिलेटेड है। अभी तो आपको आसानी से यहाँ से पता चल रहा है, लेकिन आगे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगे, जिस तरह का न्यूटन हो गया, जूल हो गया, वोल्ट हो गया, ओहम हो गया। इन यूनिट्स का बेस यूनिट के साथ क्या रिलेशन है, अगर एक रिलेशन है तो उसको मालूम कैसे करेंगे। जिस टेक्निक को यूज़ करके हम इनके दरमियान रिलेशन मालूम करेंगे, उस टेक्निक को हम डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज, डायमेंशन। अब आगे आगे आएंगे, हम साथ साथ देखते जाएंगे, आपको अंदाज़ा होता जाएगा गाइज, ठीक है। अब एक हमारे पास एक और क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं स्पीड गाइज। क्या कहते हैं, स्पीड। स्पीड कहाँ से आता है, यानी कि डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। डिस्टेंस का नेचर क्या होता है, लेंथ। क्या होता है गाइज, लेंथ, और डिवाइड बाई टाइम। टाइम हमारे पास ये आ गया, तो लेंथ डिवाइड बाई टाइम। बेस क्वांटिटी लेंथ मिल गई, बेस क्वांटिटी टाइम के साथ कहाँ से मिली, किस तरह मिली, बाई अलजेब्रिक ऑपरेशन डिवीजन से मिली, और हमें एक नई क्वांटिटी मिली, या एक हमें नया चीज़ मिला जो स्पीड कहलाता है फिजिक्स में। क्या कहलाता है, स्पीड। अच्छा, ये स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिराइव हो गई बेस क्वांटिटीज से बाई दियर डिवीजन, ठीक है। वो आपस में डिवाइड हो गए, हमें एक नया क्वांटिटी मिला, और उस नए क्वांटिटी को हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। इसी तरह इसका मैं यूनिट देखना चाहता हूँ, वो यूनिट कहलाएगा डिराइव यूनिट। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और टाइम का यूनिट ऊपर हमने फिक्स किया है, वो है सेकंड। तो हमें एक नया यूनिट मिला जिसको हम कहते हैं मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये नया इस लिहाज से है कि ये बेस यूनिट में नहीं है। अब बेस यूनिट में नहीं है, लेकिन बेस यूनिट से मिलकर बना हुआ है, तो इस यूनिट को हम कहेंगे डिराइव्ड यूनिट गाइस, ठीक है। मेरा ख्याल है आपको बेस क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, बेस यूनिट, डिराइव यूनिट का पता चल गया। अब हम पढ़ते हैं, अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं गाइस, ठीक है, और कुछ क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकाल लेते हैं गाइस, ठीक है। सबसे पहले हम डायमेंशन ऑफ स्पीड से स्टार्ट करेंगे गाइस, क्योंकि अभी अभी हमने इसको पढ़ लिया है, तो इसको समझने में आसानी होगी। देखें गाइस, सबसे पहले जिस क्वांटिटी का आपने डायमेंशन निकालने हैं, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। उस सबसे पहले उसका आपने फार्मूला लिखना है कि वो क्वांटिटी कौन से फार्मूले से, कौन से इक्वेशन से हमें मिल सकती है। तो स्पीड का अभी हमने पढ़ लिया कि स्पीड को अगर मैं एस से शो करूँ, तो वो हमारे पास आ जाता है लेंथ डिवाइड बाई टाइम, ठीक है गाइस। ये लेंथ कवर्ड बाई द बॉडी डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन बाय द बॉडी, ठीक है। ये हमें कहलाता है, ये हमें देता है स्पीड गाइस, ठीक है। अच्छा, ये तो उसका फार्मूला आ गया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि गाइस, आपको जो क्वांटिटीज़ यहाँ पर इस फार्मूला में यूज़ हो गए हैं, उन क्वांटिटीज़ का यूनिट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी अभी बेस क्वांटिटीज़ के लिहाज से हमने फिक्स कर लिया कि लेंथ अगर बेस क्वांटिटी है तो इसका यूनिट क्या होगा गाइस, मीटर होगा गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप इसका क्या लिखेंगे गाइस, यूनिट लिखेंगे, और टाइम के लिए यूनिट जो होगा वो हो सेकंड गाइस, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये है गाइस कि आपने यूनिट तो लिख लिए, अब बेस क्वांटिटी में इन यूनिट का नेचर क्या था, यानी कि इनका डायमेंशन क्या था, यानी कि वो कौन सा सिंबल था इस मीटर के लिए, इस सेकंड के लिए, जिसको हम ब्रैकेट में बंद करके लिख देते हैं गाइस, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं कि मीटर के लिए हम कैपिटल एल लिख देते हैं, ठीक है, और सेकंड के लिए हम कैपिटल टी लिख देते हैं गाइस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। अब देखें, डायमेंशन की उसूल ये है कि जब फिजिकल क्वांटिटी के आप डायमेंशन निकालेंगे, तो इसको इस तरह डिवाइड में आप नहीं छोड़ेंगे गाइस, ठीक है। उसको किस तरह फॉर्म में लाना होगा मैं आपको बता देता हूँ। ये एल अपनी जगह पर आ गया, ये टी ऊपर चला गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया गाइस, ठीक है, और पावर इधर क्या है, +1 है, ऊपर चला गया, -1 हो गया, और इसको मैंने ब्रैकेट में इस तरह बंद कर लिया। तो ये हमारे पास हो गए डायमेंशन ऑफ स्पीड, ठीक है गाइस, ठीक है। अब देखें, ये हमें नेचर बताता है, किस चीज़ का नेचर बताता है, स्पीड का नेचर बताता है। कैसे बताता है, ऐसे बताता है कि एक लेंथ जो बेसिक क्वांटिटी में जिस यूनिट का नेचर लेंथ था, एक वो
अवर बेसिक क्वांटिटी में, बेसिक यूनिट में एक क्वांटिटी जिसके लिए यूनिट सेकंड था, एक उसका सिंबल यानी कि उसका नेचर, इन दो के नेचर से मिलकर इस फॉर्म में मिल गई कि एल की पावर +1 और टी की पावर -1 हमें स्पीड का क्या दे रहे हैं गाइस, डायमेंशन या स्पीड का नेचर दे रहे हैं गाइस। ठीक है, अब बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वांटिटी की जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन की अगर मैं डायमेंशन निकालना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले एक्सेलरेशन की फार्मूले का पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन गाइस। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर वेलोसिटी है और नीचे क्या है गाइस, टाइम है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जो क्वांटिटीज़ इस फार्मूला में यूज़ हो गए हैं उनका करस्पॉन्डिंग यूनिट आपको पता होना चाहिए। तो वेलोसिटी का करस्पॉन्डिंग यूनिट क्या होता है बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट के लिहाज से तो होता है मीटर पर सेकंड गाइस। ठीक है, किया गया। और डिवाइड बाय टाइम का यूनिट क्या होता है गाइस, टाइम का यूनिट होता है सेकंड गाइस। ठीक है, इसको मजीद आसान बनाएंगे गाइस इस तरह कि मीटर अपनी जगह पर सेकंड अपनी जगह पर, ये ऊपर चला जाएगा एस की पावर फिर -1 हो जाएगा और बेस एक जैसे पावर क्या हो जाएंगे गाइस, ऐड हो जाएंगे। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर गाइस। ठीक है, अच्छा ये तो वो चीज़ें हैं जिनके लिए हमने एक सिंबल फिक्स किया हुआ है बेस क्वांटिटी में। तो एम के लिए हमने कैपिटल एल और टी, एस के लिए हमने कैपिटल टी और इसकी पावर क्या है गाइस, -2 है। तो ये आ गए डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि ये नेचर, एक्सेलरेशन का नेचर शो कर रहा है। ठीक है, ये डायमेंशन, और यहाँ से आपको पता चल रहा है कि किस तरह लाजमी बात है कि जब हम वेलोसिटी लिखेंगे क्या करेंगे, वेलोसिटी लिखेंगे तो वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है गाइज, वो तो लेंथ होता है उसका नेचर, डिवाइड बाय टाइम। तो इस तरह हमें ये क्वांटिटी, इस क्वांटिटी का क्या रिलेशन है बेस क्वांटिटी के साथ, ये हमें डायमेंशन से पता, यानी कि जब हम किसी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे रास्ते में हमें ये पता चल जाता है कि ये क्वांटिटी किस तरह रिलेटेड है बेस क्वांटिटी के साथ। एक बात, दूसरी बात ये है कि इस क्वांटिटी के लिए जब हम यूनिट लिखेंगे, जब हम डायमेंशन किसी क्वांटिटी के निकालने के लिए जाते हैं तो रास्ते में हमें ये भी पता चलता है कि इस क्वांटिटी के जो यूनिट है वो किस तरह बेस क्वांटिटीज़ के साथ रिलेटेड है। यानी कि एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है ना, तो ये किस अंदाज से, किस तरीके से, किस ढंग के साथ बेस क्वांटिटी के साथ रहे। अब इसका ढंग ये है कि 1 मीटर और 2 सेकंड। ठीक है, 1 मीटर और सेकंड की पावर 2 सेकंड नहीं, सेकंड की पावर 2। ठीक है, तो इस ढंग से ये यूनिट मिल गए हैं और हमें एक्सेलरेशन का यूनिट मिला हुआ है। ठीक है, तो डायमेंशन में हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिससे हमें बेस क्वांटिटीज़ का क्या रिलेशन है डिराइव क्वांटिटी के साथ, हमें पता चलता है बेस यूनिट का या किसी डिराइव यूनिट का क्या रिलेशन है बेस यूनिट के साथ, ये भी पता चल जाता है गाइस। ठीक है, और ये नेचर शो कर रहा है, ये जो चीज़ है ये नेचर शो कर रहा है उस क्वांटिटी का, यानी कि डायमेंशन हम इस तरह निकालते हैं गाइस। अब एक और फार्मूला लिख लेते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं फोर्स के डायमेंशन मालूम करूं या मैं न्यूटन के डायमेंशन मालूम करूं गाइस। ठीक है, तो मुझे कोई एक फार्मूला उठाना पड़ेगा फोर्स के लिए जो मैं जानता हूँ गाइस। ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पर यह ख्याल रखना है कि आप वो फार्मूला उठाएंगे जिसके अंदर जो क्वान्टिटीज़ यूज़ हो गए हैं उन क्वान्टिटी का आप यूनिट जानते हो। ठीक है, अब देखें फोर्स के लिए मैं एक फार्मूला लिख लेता हूँ, F = ma। ठीक है, फोर्स के लिए मैं एक फार्मूला लिख लेता हूँ जो फिजिक्स में हम जानते हैं, mv² डिवाइड बाई r। फोर्स के लिए मैं एक फार्मूला लिख लेता हूँ, F = gm1 m2 डिवाइड बाई r²। फोर्स के लिए मैं एक फार्मूला लिख लेता हूँ, k q1 q2 डिवाइड बाई r²। फोर्स के लिए मैं एक फार्मूला लिख लेता हूँ -kx। फोर्स के लिए मैं एक और फार्मूला, आप भी बताएं गाइस, BIL लिख सकता हूँ गाइस। ठीक है, इस तरह फोर्स के लिए मैं एक और फार्मूला लिखना चाहूँ तो वो भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इतना काफ़ी है गाइस। ठीक है, अब मुझे किसी भी इक्वेशन को, किसी भी फार्मूला को यहाँ से उठाना है और फोर्स के डायमेंशन निकालने हैं गाइस। ठीक है, अब देखें मैं वो फार्मूला चूज़ करूँगा, वो इक्वेशन चूज़ करूँगा जिसमें जो क्वांटिटीज़ यूज़ हो गए हैं, ठीक है, उन क्वांटिटी का यूनिट मुझे पता हो और उन यूनिट्स का बेस यूनिट के साथ क्या रिलेशन है वो रिलेशन हमें पता होगा, इतना पता होना चाहिए गाइस। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी सबसे बेहतरीन बात यह है गाइस कि आप किसी भी इक्वेशन से फोर्स के डायमेंशन निकालेंगे, हर इक्वेशन से वो आपको सेम मिलेंगे। ये है खूबसूरती फिजिक्स की गाइस। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पर अंधाधुंध काम नहीं हो रहा, यहाँ पर एक डिसिप्लिन के साथ काम हो रहा है, एक सोच समझ कर, एक बहुत डीप कंसेप्ट से यहाँ पर सब कुछ हो रहा है गाइस। ठीक है,
कोई भी इक्वेशन आप उठाएं, कोई भी इक्वेशन आप उठाएं, उसके डायमेंशन निकालें, आपको फोर्स के डायमेंशन मिलेंगे गाइस, ठीक है। मैं सबसे पहले इस इक्वेशन से निकाल लेता हूं, फिर इससे निकाल लेता हूं और आपको बता देता हूं कि किस तरह ये सेम आते हैं गाइस, ठीक है। अब मुझे डायमेंशन निकालने हैं फोर्स के, ठीक है, यानी कि फोर्स का मुझे नेचर चेक करना है, या इसको मैंने चेक करना है कि इसका किस तरह रिलेशन है बेस क्वांटिटी के साथ। इसको मैंने चेक करना है कि इसका जो यूनिट होता है उसका क्या रिलेशन होता है बेस यूनिट के साथ। तो सबसे पहले मैं ये फार्मूला लिखूंगा, F इज इक्वल टू ma। अब यहाँ पर जो क्वांटिटीज यूज हो गए हैं उनका हमें पता हो कि उनका बेस यूनिट क्या है गाइस, ठीक है। तो m का बेस यूनिट है kg, और एक्सेलरेशन क्या होता है गाइस, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है गाइस, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। यहाँ से आगे kg अपनी जगह पर, वेलोसिटी क्या होती है गाइस, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, ये अपनी जगह पर, और ये डिवाइड वाला टाइम अपनी जगह पर गाइस, ठीक है। यहाँ से आगे आपको अभी पता चल रहा है गाइस, देखें अब मैं यहाँ पर एक स्टेप और लिख देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का नेचर क्या होता है गाइस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही होता है, नेचर को अभी छोड़े, टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, टाइम स्क्वायर आ गया गाइस, ठीक है। अब इस kg की जगह अगर मैं m लिखूँ, दोबारा ये l लिखूँ, डिवाइड बाई टी स्क्वायर लिखूँ गाइस, ठीक है। तो ये फोर्स जो है ये एक डिराइव क्वांटिटी है। अच्छा, कौन से क्वांटिटी मिलकर ये डिराइव हो गई है, एक बेस क्वांटिटी मेस, एक बेस क्वांटिटी लेंथ, एक बेस क्वांटिटी टाइम, ये मिल गई और हमें एक डिराइव क्वांटिटी मिल गई फोर्स। तो ये हमें पता चला डायमेंशन निकालते वक्त रास्ते में हमें ये पता चला कि ये क्वांटिटी, ये जो फोर्स जिसको हम कह रहे थे, किस तरह रिलेटेड है बेस क्वांटिटी के साथ। इस रिलेशन को जानने के लिए हम डायमेंशन का टेक्निक यूज़ करते हैं गाइस। अच्छा, किस ढंग से मिल गए हैं, ये जो मेस है ये एल के साथ मल्टीप्लाई होता है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड होता है गाइस। देखिए अलजेब्रिक ऑपरेशन यहाँ पर दोनों यूज़ हो गए, मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ होगा और डिवीजन भी यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एम एल के साथ मल्टीप्लाई हो गया, टी स्क्वायर के ऊपर डिवाइड हो गया, और तीनों क्या है गाइस, बेस क्वांटिटी है। अब बढ़ते हैं अपने इसके डायमेंशन निकालने की तरफ, ठीक है। F इज इक्वल टू, यहाँ पर ये m है, अब इसका करस्पॉन्डिंग यूनिट क्या होता है गाइज, इसका करस्पॉन्डिंग यूनिट होता है kg, आप यूनिट लिखेंगे, और L का यूनिट क्या होता है गाइज, मीटर, m लिखेंगे, और T का यूनिट क्या होता है गाइज, वो होता है सेकंड। अगर ये ऊपर में इसको लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा गाइस, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो फैक्ट्स है कि kg के लिए इसका नेचर हम इस तरह लिखते हैं kg का, ये अभी हमने पढ़ लिया ब्रैकेट में बन करके कैपिटल M। अच्छा, ये स्मॉल m जो है ये लेंथ का नेचर शो कर रहा है, यहाँ पर इसका पावर क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे। ये s जो है ये टाइम का नेचर शो कर रहा है और इसके ऊपर -2 है तो यहाँ पर ये लिखेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ गाइस, अगर इन सबको मैं एक ब्रैकेट में लिखूँ, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2, तो ये चीज़ कहलाता है डायमेंशन ऑफ फोर्स। मजीद ये गाइस कि आप देखें, जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो एम एल डिवाइड बाई टी ये बेस क्वांटिटी है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फोर्स, यानी कि ये डिराइव क्वांटिटी। लेकिन जब आप यूनिट लिखेंगे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अब आप इसको डिराइव क्वांटिटी नहीं कह सकते, इसको आप डिराइव यूनिट कह सकते हैं। और फिजिक्स में जब kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाए तो उसको हम डिराइव यूनिट कहते हैं, और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलने से हमें एक नया यूनिट मिल जाता है, उसको हम न्यूटन कहते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है गाइज, वो आप सुने, वो ये है कि डायमेंशन एक ऐसा टेक्निक है, डायमेंशन एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट का पावर राइज करते हैं। क्यों राइज करते हैं, ताकि इससे जो यूनिट डिराइव होगा उनको नेम दे सकें। क्या कर सकें गाइज, नेम दे सकें। इस टेक्निक को हम डायमेंशन कहते हैं। देखिए डायमेंशन के बहुत सारे डिफिनीशन आप निकाल सकते हैं खुद ब खुद। देखें यहाँ पर kg, फिजिक्स में आपको आज के बाद जहां पर भी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर नजर आए गाइज, वो न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा गाइज, ठीक है। ये चीज़ें फैक्ट्स है, ये चीज़ें डन हो गई, ठीक है। यानी कि ऐसा टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं गाइज, बेस यूनिट्स का फंडामेंटल यूनिट्स का पावर राइज करते हैं। वो पावर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है गाइज, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों करेंगे, ये पावर राइज क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे कि इनसे जो यूनिट हमें मिल जाए उनको एक नेम दे सकें। इस नेम देने का, पावर को राइज करने का, इस टेक्निक को हम कहते हैं डायमेंशन गाइस, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ पर ये दूसरा फार्मूला फोर्स के लिए लिख लेता हूँ और इसके डायमेंशन अब मैं निकाल लेता हूँ गाइस, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है गाइस, दूसरा इक्वेशन मैंने कहा था मैं ये वाला लूंगा क्योंकि इससे आप आशना है, mv² डिवाइड बाई r। मैं यहाँ पर भी किसी इक्वेशन से निकाल लूंगा फोर्स के डायमेंशन आपको बताने के लिए गाइस, ठीक है। यहाँ से आप देखें, फोर्स के मैं
डायमेंशन निकालना चाहता हूँ, जो बेस क्वांटिटी यहाँ पर यूज़ हो गई है, अगर नहीं है तो बेस क्वांटिटी को लाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो मेस बेस क्वांटिटी है उसको मैं अपनी जगह पर लिखूँगा। वेलोसिटी जो है ये होता है डिस्टेंस डिवाइड डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में लेंथ होता है और टाइम तो आपको पता है टाइम होता है, ये आ गया। लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ये आ गया। अब ये आर जो है ये रेडियस होता है ना, इस सर्कल के लिए हम ये इक्वेशन लिखते हैं। ये रेडियस क्या शो कर रहा है, ये भी लेंथ है, यानी कि असल में ये क्या है, ये लेंथ है। अब देखें मैस लेंथ टाइम लेंथ, ये सब क्वांटिटी इस ढंग से आपस में मिल गए, हमें एक नई क्वांटिटी फोर्स मिल गया है गाइस। ठीक है, अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम ही है गाइस। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरह सेम है। ये आ गया मैस अपनी जगह पर, ये एल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है गाइस, ये है इसकी नीचे टी स्क्वायर। ठीक है गाइस, और ये एल इधर है, ये इधर आकर टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये चीज़ आ जाएगा। यहाँ से एक एल इस एल के साथ ख़त्म हो गया, हमें मिल गया एम और एक एल और डिवाइड बाई क्या है जी, टी स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ तो ऊपर मिल गया था जिसको हमने फोर्स कहा था, यानी कि एम एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर, एम एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर, तो ये भी है गाइस क्या, फोर्स ही है। ठीक है, वही चीज़ है। ठीक है, आपने ये इक्वेशन उठाया हो, ये इक्वेशन उठाया हो, इस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फिजिक्स हमेशा एक डिसिप्लिन के साथ चलता है, एक कंसेप्ट के साथ चलता है। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर फोर्स के लिए कुछ और चीज़, यहाँ पर फोर्स के लिए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अगर इसका यूनिट लिखूंगा तो मुझे फोर्स का यूनिट लिखना पड़ेगा, और आप फ़र्ज करें उसको आप जानते ही नहीं है, तो मैं लिखूंगा फोर्स का यूनिट हम देखना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखें एम का यूनिट क्या होता है, केजी, ये तो फिक्स्ड है, ये तो तय है, हमने तय कर दिया, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। हम किसी भी यूनिट्स को देखेंगे इन यूनिट्स के हिसाब से देखेंगे जो हमने साथ फिक्स किए गए हैं। अच्छा, तो मेस एक ऐसी बेसिक क्वांटिटी है जिसका यूनिट केजी है, एल जिसका मीटर, और टी जिसका है सेकंड, और इसके ऊपर क्या है, पावर -2। केजी के लिए हमने इसका नेचर फिक्स किया है, वो है एम। एम के लिए हमने फिक्स किया है एल, और एस के लिए हमने फिक्स किया कैपिटल टी, और इसके ऊपर -2 है, तो ये चीज़ आ गया। अब देखें ये फोर्स के डायमेंशन, एम एल टी की पावर -2, एम एल टी की पावर -2। आप कोई भी इक्वेशन उठाएं यहाँ से, आप इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब जाते हैं गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, उनके डायमेंशन निकालने की तरफ बढ़ते हैं गाइस। अभी तक आपको डायमेंशन का कंसेप्ट का पता चल गया होगा। अब देखें गाइज, ये फोर्स का एक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें वो हमें जी के डायमेंशन के बारे में पूछ रहा है हमसे कि इसके डायमेंशन निकालें। तो इसके डायमेंशन को निकालने के लिए सबसे पहले इसको इन क्वांटिटीज़ के टर्मिनोलॉजीज में लिखते हैं। इसके नीचे क्या है गाइज, 1 है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो जी m1 m2 इज इक्वल टू आर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, एफ आर स्क्वायर आएगा। मुझे जी चाहिए तो m1 से इधर भी डिवाइड किया, m2 से इधर भी डिवाइड किया, m1 से इधर भी, m2 से इधर भी, ये कट जाएंगे गाइज। जी हमें मिल जाएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। अब कहानी थोड़ी सी टफ होगी गाइज आपके लिए। अब देखें फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर का यूनिट क्या होता है, मीटर, ये स्क्वायर आ जाएगा। एम का यूनिट क्या होता है, केजी, और इस दूसरे एम का यूनिट क्या होता है, केजी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे केजी स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, -2। अच्छा, अब जी के हमने डायमेंशन निकालने हैं, क्या निकालने हैं, डायमेंशन। अच्छा, तो हमारे पास ये जी का क्या आ गया, यूनिट आ गया। ठीक है, अच्छा, हमें पता है न्यूटन कहाँ से आता है, न्यूटन एक डिराइव यूनिट है, और कौन से बेस यूनिट मिलकर हमें ये डिराइव यूनिट दे देता है। तो अभी अभी हमने पढ़ लिया, न्यूटन जहाँ पर भी आएगा उससे मुराद होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी अभी हमने पढ़ लिया ना। और ये मीटर स्क्वायर अपनी जगह पर, और केजी की पावर -2 अपनी जगह पर गाइस। ठीक है, अब देखें गाइस, ये केजी और केजी, तो यहाँ पर केजी की पावर -1 रह जाएगा, और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ जाएगा, और केजी की पावर -1 रह जाएगा। ठीक है, तो अब ये हम जानते हैं कि m की डायमेंशन क्या है, कैपिटल L, और इसकी पावर 3 है तो पावर 3 लिखेंगे। s के डायमेंशन क्या है गाइस, कैपिटल T, उसकी पावर 2 है तो पावर 2 लिखेंगे। kg की डायमेंशन क्या है गाइस, m, कैपिटल M, इसकी पावर क्या है, -1 है तो -1 लिखेंगे। तो ये डायमेंशन आ गए g के, इन f इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसमें जो जी की डायमेंशन है वो ये है गाइस। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट और इक्वेशन उठाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि वो क्या पूछ रहा है। देखें, ये एक इक्वेशन है, E इज़ इक्वल टू एच एफ, इसमें आप H के डायमेंशन निकालें। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको एनर्जी के डायमेंशन या वर्क डन के डायमेंशन आपको बता देता हूँ गाइज, या जॉल के डायमेंशन में आपको बता देता हूँ। अब देखें, वर्क डन हमें पता होता है गाइज एफ डी के बराबर होता है अगर दोनों के दरमियान एंगल 0 है। अब देखें, वर्क डन के
मुझे क्या निकालने हैं, इसका यूनिट मैंने देखना है। अब उसको मैं क्या नाम दे दूं हमें नहीं पता, लेकिन फोर्स को हमने नाम दिया है, इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है और डी का वो होता है मीटर गाइस, ठीक है। तो फिजिक्स में जहाँ पर भी न्यूटन मीटर इस तरह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आ जाए उसको हम क्या कहते हैं गाइस, जॉल कह देते हैं गाइस, ठीक है। अब देखें, अब मैं जॉल के डायमेंशन या वर्क डन की डायमेंशन अगर निकालना चाहूँ तो मुझे इन यूनिट को बेसिक यूनिट के फॉर्म में लिखना होगा। और ये क्या है गाइस, ये तो न्यूटन है और न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर अपनी जगह पर गाइस, ठीक है। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं केजी मीटर, मीटर मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर दे देगा और ये आ जाएगा पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो मतलब ये है कि जॉल हमारे पास बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट से इस तरह मिलकर बना हुआ होता है गाइस, ठीक है। अब ये तो हम जानते हैं ये क्या चीज़ है, ये तो केजी है, इसका डायमेंशन हमें पता है कैपिटल एम, ये तो एम है, इसका डायमेंशन हमें पता है कैपिटल एल, ये तो एस है, इसका डायमेंशन हमें पता है कैपिटल टी इसकी पावर -2। तो ये डायमेंशन ऑफ वर्क डन भी आप इसको कह सकते हैं गाइस, ठीक है। और इस तरह आप इसको आप डायमेंशन ऑफ जॉल भी कह सकते हैं गाइस, ठीक है। अब ये ऊपर वाली इक्वेशन की तरफ आते हैं, E इक्वल टू एच एफ। इसमें एच के इक्वेशन को डायमेंशन को निकालना है, E इज इक्वल टू एच एफ। इसमें मैं निकालने जा रहा हूँ गाइस एच की डायमेंशन। तो एच हमें यहाँ से मिल जाएगा ई डिवाइड बाई एफ गाइस, ठीक है। अच्छा, अब ये ई क्या है, ये तो एनर्जी है। कौन से यूनिट में मेजर करते हैं हम फिजिक्स में इसको, ठीक है, या साइंस में इसको जॉल में मेजर करते हैं। डिवाइड बाई एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है इसको मेजर करने के लिए, हर्ट्ज यूज़ किया जाता है। अच्छा, जॉल है, जॉल कहाँ से आता है, न्यूटन मीटर से आता है गाइस, ठीक है, अभी पढ़ लिया। और ये हर्ट्ज है, हर्ट्ज किस चीज़ के बराबर होता है, पर सेकंड के बराबर होता है। अच्छा गाइस, ये जो आपके पास एच इस फॉर्म में आ गया, एन कहाँ से आता है, न्यूटन है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आता है, और ये वाला मीटर अपनी जगह पर आ गया, ठीक है। ये एस ऊपर चला जाएगा, पावर +1 हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एच हमारे पास बराबर आ गया केजी और मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा गाइस, ठीक है। पर सेकंड एस की पावर -2, एच की पावर +1, तो एस की पावर -1 हो जाएगा। तो एच के जो हमारे पास डायमेंशन है, केजी के डायमेंशन क्या होते हैं, कैपिटल एम, एम के डायमेंशन कैपिटल एल, एस की डायमेंशन कैपिटल टी, ठीक है। तो ये हमारे पास एच के डायमेंशन आ गए गाइस, ठीक है। अब इस तरीके से, इस अंदाज से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकाल सकते हैं। उसका यूनिट लिखेंगे, यूनिट आपको पता हो, जिस तरह इधर हमने एनर्जी का यूनिट जॉल, अब वो यूनिट किस तरह रिलेटेड है बेस यूनिट के साथ, ठीक है, या वो यूनिट कहाँ कहाँ से मिलकर आता है, न्यूटन मीटर से मिलकर जॉल आता है, न्यूटन कहाँ से आता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब आप इस तरह करेंगे गाइस, ठीक है, तो एक तो ये जितने भी फिजिक्स के इक्वेशन है वो आपको बखूबी याद हो जाएंगे। ये भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह एक इक्वेशन रिलेटेड है दूसरी इक्वेशन, एक क्वांटिटी रिलेटेड है बेस क्वांटिटी